रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बनाए रखना हर किसी का एक जरूरी लक्ष्य होता है। आज के इस वीडियो में हम 3 प्रमुख सरकारी योजनाओं के बारे में बात करेंगे, जिनमें शामिल है नेशनल पेंशन सिस्टम, अटल पेंशन योजना और पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। ये प्लान्स आपको रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रूपी ज्ञान पर, जहां इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल अवेयरनेस से जुड़ी हर जानकारी आपको सरल भाषा में प्राप्त होती है, ताकि आप बना सकें एक बेहतर भविष्य। पहली स्कीम है नेशनल पेंशन सिस्टम। यह एक वॉलंटरी और लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग्स योजना है, जो भारत सरकार के अंतर्गत चलाई जाती है। एनपीएस में आप अपने कार्यकाल यानी वर्किंग टेन्योर के दौरान नियमित रूप से कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं, जिससे आपका कॉर्पस यानी धनराशि धीरे धीरे बढ़ती है। यह कॉर्पस विभिन्न मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स जैसे इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है, जिसका लाभ आपको कंपाउंडिंग के माध्यम से मिलता है। एनपीएस में 2 प्रकार के अकाउंट होते हैं। पहला टियर 1, जो कि एक पेंशन अकाउंट है और मैंडेटरी होता है और टैक्स बेनिफिट्स देता है। दूसरा टियर 2, जो एक वॉलंटरी सेविंग्स अकाउंट होता है। इसमें आप सेक्शन 80 सीसीडी के अंतर्गत 50,000 तक का एडिशनल टैक्स बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं, जो सेक्शन 80C की 1,50,000 की लिमिट से अलग होता है। जब आप 60 वर्ष के होते हैं, तब आप अपने एनपीएस कॉर्पस का एक हिस्सा लंप सम निकाल सकते हैं और बैलेंस अमाउंट से आपको एन्युइटी के माध्यम से रेगुलर पेंशन मिलती रहती है। एनपीएस प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और सेल्फ एम्प्लॉयड सबके लिए ओपन है। सेफ्टी, लॉन्ग टर्म बेनिफिट और टैक्स एफिशिएंसी के कारण एनपीएस एक मजबूत रिटायरमेंट प्लानिंग टूल माना जाता है। दूसरी स्कीम है अटल पेंशन योजना। यह एक गवर्नमेंट सपोर्टेड पेंशन योजना है, जो विशेष रूप से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए बनाई गई है, जैसे कि ऑटो ड्राइवर्स, डेली वेज अर्नर्स, डोमेस्टिक हेल्पर्स और छोटे दुकानदार। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित मंथली पेंशन प्रोवाइड करना है। यह पेंशन अमाउंट 1,000 से 5,000 के बीच हो सकता है, जो आपके मंथली कंट्रीब्यूशन और इस योजना में प्रवेश की उम्र पर निर्भर करती है। अटल पेंशन योजना में मिनिमम एंट्री एज 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष है। पेंशन प्राप्त करने की एज 60 वर्ष निर्धारित है। कंट्रीब्यूशन अमाउंट ऑटो डेबिट के माध्यम से सीधे आपके सेविंग्स अकाउंट से हर महीने रेगुलर कटता है। योजना के अंतर्गत स्पाउस यानी जीवन साथी को भी सुरक्षा मिलती है। यदि अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है, तो स्पाउस पेंशन प्राप्त करना जारी रख सकता है या फिर एक्यूमुलेटेड कॉर्पस प्राप्त कर सकता है। इस योजना का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है टैक्स बेनिफिट। अटल पेंशन योजना में किया गया कंट्रीब्यूशन सेक्शन 80 सीसीडी 1 के अंतर्गत टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल होता है, जो कि सेक्शन 80C की कुल 1,50,000 की सीमा में शामिल होता है। यदि कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर के माध्यम से किया गया हो, तो सेक्शन 80 सीसीडी 2 के अंतर्गत एडिशनल डिडक्शन भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन कुछ शर्तों के अनुसार। पेंशन अमाउंट सरकार द्वारा गारंटी किया जाता है और यह योजना पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए की निगरानी में ऑपरेट होती है, जिससे यह एक सेफ और ट्रांसपेरेंट ऑप्शन बन जाती है। अटल पेंशन योजना उन लोगों के लिए आदर्श है जिनके पास ईपीएफ या एम्प्लॉयर बैक्ड पेंशन की सुविधा नहीं है और जो रिटायरमेंट के बाद एक एश्योर्ड रेगुलर इनकम चाहते हैं। तीसरी और आखिरी स्कीम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। यह एक लो रिस्क और फिक्स्ड इनकम सेविंग्स प्लान है, जिसे इंडिया पोस्ट द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य इन्वेस्टर्स को हर महीने एक फिक्स्ड और अश्योर्ड इनकम देना है। यह उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो रिटायरमेंट के बाद या किसी भी रेगुलर इनकम के लिए एक सेफ ऑप्शन चाहते हैं। इस योजना में आप एक बार में लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जिसका लॉक इन पीरियड 5 वर्षों का होता है। निवेश किए गए अमाउंट पर आपको हर महीने एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, जो सीधे आपके सेविंग्स अकाउंट में जमा किया जाता है। वर्तमान में इस योजना पर मिलने वाली इंटरेस्ट रेट लगभग
60.4% प्रतिवर्ष है, जो क्वार्टरली रिवाइज की जाती है। यह योजना गवर्नमेंट गारंटी के साथ आती है, जिससे इससे जुड़ा जोखिम बिल्कुल मिनिमम हो जाता है। इस स्कीम में आप इंडिविजुअल, जॉइंट अकाउंट या माइनर अकाउंट भी खोल सकते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल अकाउंट के लिए 9 लाख और जॉइंट अकाउंट के लिए 15 लाख तक है। इस योजना में टीडीएस नहीं काटा जाता, लेकिन मिलने वाला इंटरेस्ट इनकम पूरी तरह टैक्सेबल होता है। पीओएमआईएस में किए गए इन्वेस्टमेंट पर सेक्शन 80C के अंतर्गत कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। पीओएमआईएस उन इन्वेस्टर्स के लिए एक आदर्श विकल्प है जो अपने कैपिटल को सुरक्षित रखते हुए रेगुलर मंथली इनकम चाहते हैं, वो भी बिना किसी मार्केट रिस्क के। दोस्तों, रिटायरमेंट प्लानिंग में डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, तो इन तीनों स्कीम्स का कॉम्बिनेशन आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करेगा। एनपीएस से आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिलेगा, अटल पेंशन योजना से फिक्स्ड पेंशन मिलेगी और पीओएमआईएस से मंथली इनकम का एश्योरेंस। टैक्स बेनिफिट्स का ध्यान रखें और अपने रिस्क प्रोफाइल और उम्र के हिसाब से सूटेबल प्लान चुनें। तो दोस्तों, ये थे कुछ पॉपुलर गवर्नमेंट सपोर्टेड रिटायरमेंट स्कीम्स जो आपके रिटायरमेंट को फाइनेंशियली सिक्योर बनाने में आपकी मदद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल रूपी ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर दी गई सभी जानकारी केवल शिक्षात्मक और सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से है। यह किसी भी तरह का वित्तीय निवेश या कानूनी सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना जरूरी है।